सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड की कविता वाक पढ़ेंगे। तीसरा पद्यांश। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यानी कि हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली, जेब टटोली आत्मलोचन करना, आत्मलोचन किया, कोड़ी ना पाई, कोड़ी कुछ भी प्राप्त न हुआ। माझी को दूं, माझी कौन है यहाँ पर? ईश्वर, गुरु। क्या उतराई, उतराई सत्कर्म रूपी मेहनताना, अच्छे कर्मों के रूप में मैं ईश्वर को कुछ नहीं दे पाई। व्याख्या देखिए। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। प्रस्तुत पद में कवित्री कहती है कि जो मनुष्य है, प्राणी है, इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, गई ना सीधी राह, और जब वह इस संसार में आ जाता है तो वह ईश्वर विमुख मार्ग पर चलने लगता है, ईश्वर को भूल जाता है और अंत तक उसी मार्ग पर चलता रहता है। लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। कवित्री आगे कहती है कि वह सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर काफी लंबे समय तक खड़ी रही। अर्थात यहाँ पर कहने का क्या भाव है कि मैंने हठ योग आदि विभिन्न उपायों के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास किया। बीत गया दिन आ, लेकिन मेरा संपूर्ण जीवन ऐसे ही उपाय करते करते बीत गया। लेकिन ऐसे उपाय करने पर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली, और इसके बाद जब मैंने जेब टटोली अपनी, कोड़ी ना पाई, मुझे कुछ भी ना प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव है कि जब मैंने अपने अंदर आत्मलोचन किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास माझी को दूं क्या उतराई, कि मुझे उस ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाव यह है कि मनुष्य इस संसार में अपने साथ कुछ भी नहीं लाता, इसलिए उसे सांसारिक लोभ और मोह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। विशेष प्रस्तुत पद वाक शैली में रचित है। जेब टटोली एवं कोड़ी ना पाई पदों का लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जेब टटोलने का जो अर्थ है आत्मलोचन करना है। आत्मलोचन हमें अपनी आत्मा के अंदर अपने गुण और दोषों की पहचान करनी है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल सब जगह पर, शिव ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, साहिब ईश्वर। तो यहाँ पर कवित्री का कहना है कि थल थल में बसता है शिव ही, जो ईश्वर है वह हर स्थान पर विद्यमान है। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदुओं व मुसलमानों के ईश्वर अलग अलग नहीं है। ईश्वर को लेकर हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और यहाँ पे कवित्री कह रही है कि इस संसार में सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है।
वही है साहिब से पहचान। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वही है साहिब से पहचान। और वह उस ईश्वर को भी जान जाता है, उस ईश्वर के स्वरूप को पहचान जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही ईश्वर का निवास होता है। यहाँ पर कवित्री के कहने का भाव है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसे आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विशेष प्रस्तुत पद वाक शैली में रचित है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।